हेलो दोस्तों, लक्का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और आज मैं बात करने वाला हूं यार कि जब आप रिलेशनशिप में रहते हैं तो उस रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर के अंदर ये जो कुछ चीज़ें हैं अगर वो रहती हैं तो ये जान लीजिए आप कि यार मेरी गारंटी है कि आपको आगे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है और आपकी लाइफ बिल्कुल हेल बनने वाली है। तो अगर आप चीज़ समझ जाओगे, अगर आप मेरे इन पॉइंट्स को, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं, इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को, तो आपको आगे जाके बहुत सफ़र करना पड़ेगा और आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में। अभी सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको हमेशा डीमोटिवेट करता है या करती है। आपका जो पार्टनर है, आप अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं, आपका कोई ड्रीम है या कोई चीज़ पे आप लगे हुए हैं, वो आप भले ही वो चीज़ बहुत ही मुश्किल काम है आपके लिए या नामुमकिन है, जो भी कह लें, पर आप पूरी शिद्दत से आप लगे हुए हैं, लेकिन आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है या आपका जो बॉयफ्रेंड है, वो आपको हमेशा डीमोटिवेट करता है या करती है। तो वो ये हमेशा कहती है कि नहीं, तुमसे तो हो नहीं पाएगा, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम कैसे करोगे, ये मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। ये सब चीज़ें अगर आपको बोल बोल के अगर आपको और ज़्यादा डीमोटिवेट करना, डीमोरलाइज करना अगर उसकी तरफ से होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि आप एकदम गलत पार्टनर के साथ हो। क्योंकि जो आपको प्यार करेगा वो आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करेगा। उसको अगर पता भी होगा अंदर से कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो या बहुत मुश्किल काम है आपके लिए, फिर भी वो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। उसको और ज़्यादा आपको अपनी तरफ से उसको आपकी हेल्प करनी चाहिए। उससे जो मन बढ़ता है उससे अगर 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 वो उस फील्ड करना हो मान लीजिए, लेकिन फिर भी उसको हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि हेल्प करने के लिए इंसान अगर सोच ले तो हेल्प कर ही सकता है, चाहे वो 10% ही हेल्प करे, लेकिन हेल्प करेगा। लेकिन हेल्प करना नहीं है बिल्कुल भी, और वो बस आपको डीमोटिवेट किए जा रही है या किए जा रहा है, आप और डीमोलाइज हो गए, आप उस काम को छोड़ दिए, तब तो फिर समझ लो कि यार आप बहुत ही गलत पार्टनर के साथ हो। क्योंकि जो प्यार करेगा वो कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं करेगा, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। आपको हमेशा आपके लक्ष्य के बारे में, आपका जो ड्रीम है उसके बारे में हमेशा ये बोलेगा, यार तुम करो, तुमसे हो जाएगा, मुझे बिलीव है कि। और ये लाइन बोलते ही ना आपकी जो विल पावर है वो बढ़ेगी, आपके कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली क्वालिटी मैंने आपको बताई जो कि बैड क्वालिटी है। अगर आपके पार्टनर के अंदर वो आपके साथ अगर ऐसा करता है तो भी समझ लो कि यार आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे आने वाली है। क्योंकि अगर ऐसे पार्टनर के साथ अगर आप पूरी लाइफ बिताना चाहते हो तो नहीं बिता सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, और दूसरा अभी अब पॉइंट में आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि यार हर समय झूठ बोलने वाला पार्टनर। क्योंकि जो होता क्या है रिलेशनशिप में, क्या होता है कि यार दोनों का जो रिश्ता होता है ना, एक यार उस सच के उस पे डोर पे टिका होता है। अगर उस सच को अगर आपका पार्टनर अगर बार बार तोड़ रहा है, कभी कभी आपको क्या है कि नहीं पता चलता है, लेकिन आप कई बार ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ पता चल जाती है कि मेरी जो पार्टनर है वो बेसिकली वो झूठ बोल रही है। आप उसको नहीं रियलाइज़ कराते हो कि मुझे ये बात पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो आपसे झूठ बोलता जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे यार ये है कि जो आपसे प्यार करेगा वो आपसे, हाँ कभी कभी हो सकता है कि झूठ ऐसा नहीं कोई 100% सच्ची बोलेगा, कभी कभी हो सकता है आपके फायदे के लिए कोई झूठ बोल दे, आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल दे, या कोई भी रीज़न हो सकता है उससे आपका फायदा हो या कुछ भी हो, फिर तो ठीक है। या कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो जाए उस सच बोलने पे, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बात पे यार आपको अगर झूठ बोलना, अगर उसको झूठ बोलना पड़ रहा है आपसे, तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि यार वो आपसे प्यार सच्चा करता ही नहीं है, करती ही नहीं। क्योंकि जो सच्चा प्यार करेगा वो आपसे बार बार झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो आपसे नज़र मिला के कभी झूठ बोल नहीं सकता है जो आपसे सच्चा प्यार करेगा। और अगर आपसे ये चीज़ उल्टा हो रहा है, आपसे बार बार आपसे झूठ बोला जा रहा है हर चीज़ को लेके, तो फिर इसका मतलब है यार कि आप ऐसे पार्टनर से अवेयर रहो, दूर रहो ऐसे पार्टनर से। आप इस रिलेशनशिप को बिल्कुल आप ही तोड़ दो। लेकिन आप कहते हो कि मुझे तो बहुत प्यार है, और ये तो फिर आगे रोने के लिए रेडी हो जाओ। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो आगे जाके बहुत रोते हैं लाइफ में, और फिर समझ नहीं पाते यार कि काश मैं समझ पाता। तो यार इसीलिए तो ये वीडियो है कि आप ये समझ पाओ, क्योंकि समझाने के लिए। अगर आप समझ जाओगे अभी तो आगे नहीं रोगे। अगर आपको आगे रोना है तो आप प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करो आप। ठीक है दोस्तों, अभी हम आते हैं थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे कि यार पैसे से हर बात पे पैसा करना। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि दोनों चीज़ों में होता है, लड़का भी लड़की में भी। यार हर चीज़ पे यार बस पैसा, अगर लड़का जॉब कर रहा है कुछ भी है और लड़की उससे पैसे के लिए हर चीज़ में डिमांड कर रही है, या लड़का लड़की से डिमांड कर रहा है, मैं दोनों को लेके बोल रहा हूँ, लड़की अच्छी जॉब कर रही है, तो यार हर चीज़ में पैसा अगर बीच में आ रहा है तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। दोनों को म्यूचुअली हर चीज़ को एक्सेप्ट करके, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कि कोई चीज़ को सोल्यूशन करना चाहिए। ये नहीं यार कि आप बस हर चीज़ में बस डिमांडिंग हो कि मुझे ये दिला दो, मुझे वो चाहिए, ये खरीदना है, वो खरीदना है। तो यार इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप सामने वाले का समझ नहीं रहे हो यार, वो कैसे कमा रहे हैं, उसका जो फैमिली प्रॉब्लम है या कुछ भी उसको रीज़न जो भी है, लोगों को EMI भरना है, कुछ करना है, तो वो सब चीज़ें भी होती हैं, सेविंग्स करना है। लेकिन आपको उन सब चीज़ों की बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्या EMI भरना है, लोन क्या, कुछ नहीं। आपको बस अपने उससे मतलब है, मुझे हैंडबैग खरीदने हैं, मुझे कपड़े खरीदने हैं। तो इसका मतलब है कि ये फिर आप सच्चा प्यार करते ही नहीं हो। तो मैं आपको बोलूँगा यार कि आपका जो पार्टनर अगर इस चीज़ें कर रहा है आपसे, तो आप बिल्कुल अवेयर हो जाओ और उससे दूर हो जाओ।
क्योंकि बार बार अगर स्त्री होंगी तो आगे जाके आप ही कंगाल होने वाले हो, आप ही फिर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसे पार्टनर, पहली बात आपका जो पार्टनर है अगर ऐसे वो कर रही है या कर रहा है तो आगे वो सीरियस है ही नहीं आपके लिए, क्योंकि जो आपको दिल से अपना हस्बैंड मानेगा, मानेगी या आपको अपना वाइफ, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि वो आपको समझेगी या समझेगा और आपके साथ, आपको बल्कि ज़्यादा आप उड़ाओगे पैसे तो आपको वो रोकेगी या रोकेगा कि भाई नहीं, पैसे बचा के रखो, हर चीज़ में मत उड़ाओ पैसे। तो वो चीज़ें होती हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो सब चीज़ें नहीं हो पाती है, इसका मतलब है यार कि आप बहुत ही ज़्यादा आपका कटने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यार आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा है। होता क्या है कि टाइम देना होता है, जैसे आपकी 2 महीने में नहीं हो पाती अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए टाइम लगता है, जैसे 6 मंथ्स, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो एक लंबा पीरियड लगता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए अब ये कह दो कि 10 दिन हुए हैं और यार मैं तो बिल्कुल मुझे सब कुछ आता है, उसके बाद सब कुछ पता है, ऐसा नहीं होता है। आप कम से कम 1 साल तो दो अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है फिर तो आप शादी के लिए सोच सकते हो। मैं तो बोलूँगा अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो सिर्फ इस आधार पे कि 1 साल हम लोग रह चुके हैं साथ में, बहुत प्यार करते हैं, शादी कर लो, तो फिर वो फिर कुएं में गिरने के बराबर है, क्योंकि आप ऐसा मत करो। ठीक है दोस्तों, अगर आप चीज़ करोगे तो आगे जाके आप ही को प्रॉब्लम होने वाली है। अंडरस्टैंडिंग अगर है दोनों में, मैं तो मानता हूँ एक दूसरे पर कंपेटेबल हो, एक दूसरे को आदतों को लेके, बुरी आदतों को लेकर अगर कंपेटेबल हो फिर तो ठीक है, नहीं हो तो फिर आगे बढ़ना नहीं चाहिए, मेरा मानना ही है। क्योंकि शादी ऐसी चीज़ है, अगर एक बार शादी कर लिया आपने तो पूरी लाइफ आपको उसके साथ रहना ही रहना है। उसके पहले आपके पास चांस है, आपके पास एक मौका है कि यार आप प्लीज़ सामने वाले पार्टनर को समझो और उससे समझने के बाद डिसाइड करो कि ये लाइफ पार्टनर है कि नहीं है। क्योंकि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में और एक लाइफ पार्टनर में बहुत डिफरेंस होता है। पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, उसके बाद लाइफ पार्टनर बनते हैं, पहले लाइफ पार्टनर बन के नहीं बनते। ठीक है दोस्तों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के बाद आपके पास टाइम होता है, आप उसको समझो और सोच सको यार कि इसके साथ मेरी लाइफ आगे कहाँ जाएगी, मैं इसके साथ आगे कहाँ तक जाऊँगा, तभी आप उसे डिसाइड करो। अंडरस्टैंडिंग अगर है तो, नहीं है तो फिर सब बेकार है। उसके बाद है दोस्तों कि मतलब आपके सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ को लेके मतलब आप पे हर चीज़ इल्ज़ाम लगाना या आप पे ब्लेम करना या फिर आपको के साथ गाली गलौज करना, ये सब चीज़ें हर चीज़ आती है इस टॉपिक पे। क्योंकि मैं ये बोलूँगा जैसे आपका पार्टनर हर चीज़ में आपको जलील करना, आपको नीचा गिराना, आप पे गुस्सा करना, आपसे बदतमीजी करना, बात पे एक तरफ आपको ये दिखाती है कि आई लव यू सो मच, एक तरफ आपको गाली गलौज आपके साथ करना, लड़ाई झगड़ा, 2 दिन बात ना होना, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, तो ये सब भसड़ में पड़ोगे अगर आप, तो मैं तो बोलूँगा अपनी लाइफ आप खुद ही हेल्प बना रहे हो। क्योंकि आपकी अच्छी खासी लाइफ है, आप पैसे कमा रहे हैं, आप अपना खुश हैं लाइफ में, और ऐसी पार्टनर अगर आपके बीच लाइफ में आ गई या आ गया तो फिर इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को आप हेवन से आप हेल्प बना रहे हो, वो हेल्प बन गई। और हेल्प बनने के बाद कुछ नहीं होने वाला है, आपका टाइम जा रहा है, आपके पैसे जा रहे हैं, आपका सब कुछ आप बिल्कुल बर्बादी के उस पर आप जा रहे हो। तो आप ये चीज़ देखो कि आपका पार्टनर आपका रिस्पेक्ट से बात करता है या आपसे कभी छोटी मोटी नोकझोंक तो होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, लेकिन बात पे लड़ाई झगड़े करना, आपको नीचे गिराना, ब्लॉक करना, ये क्या है? ब्लॉक करना क्या है? बार बार ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, तो यार इससे आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपसे गायब हो जाएगा। आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाओगे कि आप क्या करो, आप लोगों से दूर रहना शुरू करोगे, आप अपने आप में खोए रहोगे, परेशान हो जाओगे। तो वो चीज़ें आप सोचो, और इन सब पॉइंट्स अगर आप देख रहे हैं, अगर आप, तो प्लीज़ ये सब पॉइंट्स अगर आपके पार्टनर के अंदर हैं, या तो आप उनको बोलो कि चेंज करें, उनको आप चांस दीजिए। नहीं चेंज हो रहा है तो मैं तो बोलूँगा कि आप प्लीज़ आप मूव ऑन हो जाइए और तुरंत आप इस चीज़ को ब्रेक कीजिए और आप आगे बढ़ जाइए, और ऐसे पार्टनर के साथ जाइए जिसके अंदर क्वालिटीज़ हों, ये सब बैड क्वालिटीज़ नहीं हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सभी परफेक्ट होते हैं, लेकिन हाँ छोटी मोटी चीज़ें तो सबके अंदर होती हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन यार ये जो चीज़ें बताई हैं ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और ये आपके लाइफ में अगर आपने शादी कर ली तो उसके बाद तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो और आप सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर आप इस वीडियो पे नए हो। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।